Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे अगले वीडियो का, और इस वीडियो के आने में थोड़ा सा देरी हुआ है। खैर, इतना होते रहता है, लाइफ है, कुछ चेंजेज होते रहता है, इससे चिंता नहीं करना है। बस आप लगातार पढ़ाई करते रहें और बेहतर से बेहतर परिणाम के बारे में सोचते रहें और उसको पूरा करते रहें। और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है पास्ट परफेक्ट? ये वैसे कार्य को बताता है, इट शोज द वर्क व्हिच वाज स्टार्टेड अर्लियर, जो काम पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू रहा था लंबे समय तक। कब? पास्ट। जैसे कि वह 2010 से पढ़ाता रहा था, यानी कि 2010 से उसने पढ़ाना स्टार्ट किया और कुछ समय तक पढ़ाता रहा था। वह 2 घंटों से खेलता रहा था, यानी कि उसने खेलने का काम 2 घंटा पहले से स्टार्ट किया था और कुछ देर तक खेला, यानी कि वो काम अब बंद है, अब नहीं चल रहा है। वो काम पहले स्टार्ट हुआ था और पास्ट में वो खत्म हो चुका, जो कि कंटिन्यू रहा था। वैसे कामों को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इस वाक्य के अंत में ता रहा था या रहा था रही थी होता है, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ये सब लगा रहता है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का वाक्य समझते हैं। अब आते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम होता है। जैसे यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 10 days। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर और सिंस के बारे में तो पढ़ा ही चुका हूं। यदि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हो तो आप इसके बारे में आसानी से मेरे चैनल पर जाकर के पिछले वीडियोस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको पता चलेगा कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करता है। थोड़ा सा के लिए मैं बता देता हूँ कि यदि न्यूमेरल वैल्यूज लगे हुए हैं, 10 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वहां पर क्या लगेगा? फॉर लगेगा। यदि वही अगर मंडे से, संडे से, 2014 से, मार्च से, जनवरी से, जो दिन का नाम आ जाएगा ना, तो वहां पर सेंस लगता है। सो यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 10 days। तुम 10 दिनों से मेरे वीडियो को क्या कर रहे थे? वॉच कर रहे थे। निगेटिव सेंटेंस में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहां पर केवल एक बदलाव हुआ है, किसका? नॉट का। जैसे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हैज नॉट बीन टेकिंग टी सिंस चाइल्डहुड। मेरा भाई बचपन से ही चाय नहीं पीता रहा था। मैंने वो लंबे समय से चाय नहीं पी रहा था। कब से? बचपन से। तो बचपन से हो गया, जवानी से हो गया, कल से हो गया, तो इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। सिंस को बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। सिंस किसके लिए लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। और फॉर किसके लिए लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है भाई? सबसे पहले इंट्रोगेटिव तो आपको पता है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हैड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, और उसके लगेगा क्वेश्चन मार्क। हैड माई मदर बीन चैंटिंग भजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मेरी माँ लंबे समय से भजन गाती रही थी या भजन की चैंटिंग उच्चारण करती रही थी? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हैड, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और फिर लॉन्ग टाइम। अब आइए अगला बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हेल्प हो जाएगा हम सब के लिए और अच्छा से हम सबको दिखेगा। तो अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करते हैं? सब कुछ सेम है भैया। सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। क्या मैं 2014 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था?
यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं 2014 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2014 है और ये किसका नाम है, ईयर का नाम है। यानी कि टाइम का जब नाम दिया रहेगा तो उसके पहले सिंस का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ पा रहे होंगे। अब आइए अगला WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद लिखते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम। जैसे WH वर्ड जुड़ गया, व्हाई हैड सी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। वह 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ती रही थी। वाई हैड सी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। वह 2 सालों से अंग्रेजी क्यों पढ़ती रही थी। ये हो सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका WH इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जिसमें WH वर्ड फिर हैड सब्जेक्ट और इसमें केवल एक नया वर्ड आ गया है, कौन है, नॉट, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मैंने इस एग्जाम्पल को नहीं लिखा है, ये काम आपका है। अब बिल्कुल एक सेंटेंस कम से कम WH इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कमेंट में लिखें और अपने प्रेजेंस को बताएं कि भैया हम प्रेजेंट हैं, हम डेली आपके वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगा। आप जो आदेश देंगे मैं उस कंटेंट को आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताता हूं कि ये फाउंडेशन कोर्स का सीरीज मैं चला रहा हूं, जिसमें मैं संपूर्ण इंग्लिश पढ़ाऊंगा और ये क्लास 10 से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा अभी मैं क्लासेस को छोटा सेशन में ले रहा हूँ, धीरे धीरे क्लासेस के सेशन को मैं बड़ा करूंगा और मैं संपूर्ण कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक। थैंक यू सो मच।